नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर की यूनिट फर्स्ट बताएंगे बच्चों। इसमें टॉपिक है इमाइल दुर्खिम, और इमाइल दुर्खिम के सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं बच्चों। इमाइल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 में हुआ था, और इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 में हुआ था। और जैसा कि उस दौरान हमारी इंडिया में क्या है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था 1857 का, उसके जस्ट बाद ही इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म स्थान है बच्चों फ्रांस में, एक कस्बा है एपिनल, ठीक है बच्चों। और इमाइल दुर्खिम यहूदी धर्म को मानते थे, और उन्होंने बताया था इमाइल दुर्खिम ने कि समाज ही देवता है, पर ईश्वर क्या है, वास्तविक नहीं है, ठीक है बच्चों। इतनी फिर इनकी कुछ कृतियां हैं। इसमें फर्स्ट कृति है इनकी डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो इन्होंने 1893 में लिखी है। इनकी दूसरी बुक है बच्चों द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, समाज के कुछ नियम बताए हैं इन्होंने कि सामाजिक व्यवस्था किस तरह से चल रही है। ये किताब इन्होंने लिखी है 1895 में, ठीक है बच्चों। और इनकी तीसरी किताब है दी सुसाइड, जिसको इन्होंने 1897 में लिखा है। इन्होंने आत्महत्या के बारे में बताया है कि आत्महत्या समाज का ही कारण है। व्यक्ति समाज में व्याप्त बहुत सारी व्यवस्थाओं की वजह से ही आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। आत्महत्या कई प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की मुख्यतः होती हैं, ईगोइस्टिक, अहमवादी, और दूसरी है इसमें परार्थवादी, और तीसरी अप्रतिमानित। ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। और चौथी बुक है इनकी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो इन्होंने 1912 में लिखी है। तो इस तरह से बच्चों इनकी 4 कृतियां हैं, और एग्ज़ाम के दौरान कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इमाइल दुर्खिम से जुड़ी हुई कौन सी बुक है, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। इमाइल दुर्खिम से जुड़ी कुछ सिद्धांत और अवधारणाओं के बारे में जानते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं इन्होंने, जिनमें मुख्यतः फर्स्ट तो है इनका सामाजिक तथ्य। बच्चों क्या है सामाजिक तथ्य, इसको क्या बोलते हैं हम, सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट के बारे में इमाइल दुर्खिम ने बताया है कि सामाजिक तथ्य हैं वो क्या हैं, एक वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी अभिव्यक्ति, हमारा समझने का तरीका, ये सब क्या है बच्चों, सामाजिक तथ्य हैं। सामाजिक तथ्य 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक, 2 तरह के सामाजिक तथ्य होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बारे में पूरा सिद्धांत दिया है। और दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया है श्रम विभाजन। क्या बच्चों, श्रम विभाजन, इसको बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन। इसमें 2 चीज़ें बताई हैं इन्होंने। श्रम विभाजन, जैसे कि आदि मानव में श्रम विभाजन नहीं होता, वो सरल समाज था, उसमें व्यवहार संबंधी नियम कुछ भी नियम नहीं थे, जैसा है कोई किससे संबंध बना रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें, किसके साथ क्या रिलेशन है, ये स्पेसिफिक नहीं था। कहने का मतलब श्रम विभाजन के नहीं था। कौन से में, आदिम समाज में श्रम विभाजन नहीं था। फिर क्या है बच्चों, जैसे जैसे समाज विकसित होता गया और
समाज में विभिन्न वर्गीकरण देखे गए। इसके बाद आता है दूसरा समाज। आज का जो समाज है बच्चों, यांत्रिक समाज। ठीक है बच्चों, आज के समाज में क्या है, सब कुछ क्या है, बट गया है। जैसे अगर मान लो एक बच्चों डॉक्टर को ही ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। डॉक्टर हर चीज़ का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, चाहे आँख का डॉक्टर ले हो, चाहे मतलब फिजिशियन डॉक्टर मतलब आँख कान या आँखों का डॉक्टर, या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ, हार्ट का डॉक्टर, हर चीज़ में क्या है, स्पेशलाइजेशन है। तो ये आज के ज़माने की क्या है, एक खास विशेषता है। जो आधुनिक समाज है वो कैसा है, अपने आप में स्पेशलाइज्ड है। तो और इनका अगला सिद्धांत है बच्चों तीसरा सिद्धांत है इमानुएल दुर्खिम जी का, वो है सामूहिक चेतना। इसको बोलते हैं सोशल कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, लोगों के अंदर सामूहिक चेतना विकसित हुई। सरल समाज में सामूहिक चेतना का अभाव था, और जैसे जैसे व्यक्तियों की आवश्यकताएं बढ़ी और समाज सामूहिक चेतना का क्या हुआ बच्चों, विकास हुआ। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई सामूहिक चेतना की बात। इन्होंने बताया है जैसे कि कार्ल मार्क्स ने चेतना के बारे में बताया था, वर्ग चेतना, क्लास और वर्ग स्ट्रगल। ऐसे ही इमानुएल दुर्खिम जी ने भी क्या है, सामूहिक चेतना के बारे में बताया है। मतलब जागरूकता बढ़ी है समाज में। आज भी 21वीं सदी में क्या है, जागरूकता बहुत ज़्यादा स्तर तक बढ़ी है। अब अगला सिद्धांत इन्होंने दिया है आत्महत्या का सिद्धांत। बच्चों, आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम ने अपनी किताब दी सुसाइड 1897 में आत्महत्या के प्रकार बताए हैं। और वो आत्महत्या के प्रकार इस प्रकार हैं। इन्होंने मुख्यतः 3 प्रकार बताए हैं बच्चों। नंबर 1, अहमवादी आत्महत्या, ईगोस्टिक। जैसे कि बच्चों हमने क्या है, देखते हैं गांव देहात में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है। जैसे मतलब किसी को गाली दे दी तो उसने क्या है, उस सामने वाले का मर्डर कर दिया, या कुछ पैसों के झगड़े के वजह से ये किसी के सुसाइड कर दिया। तो ये क्या है, छोटी छोटी बातों को लेकर व्यक्ति का ईगो हर्ट हो जाता है, तो व्यक्ति वो क्या है, मानसिक संतुलन खो जाता है। उस स्थिति में क्या है बच्चों, आत्महत्या कर देता है। या कभी कभी कुछ लोग किसी बात को कुछ उल्टा बोल दिया तो क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई अहमवादी। और दूसरी है परार्थवादी। इलुस्ट्रिक। ठीक है बच्चों, परार्थवादी का मतलब है दूसरे के हित के लिए आत्महत्या कर लेना अपनी। मतलब जैसे भारतीय सेना है और युद्ध हो रहा है, तो मतलब युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करके देश को बचाने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, परार्थवादी आत्महत्या में क्या है, दूसरे की, जैसे कि प्राचीन ज़माने में जौहर हुआ करता था बच्चों, जौहर, सती प्रथा, ये सब क्या है, परार्थवादी आत्महत्या के प्रकार हैं। ठीक है बच्चों, कई एग्जाम्पल हैं बहुत सारे। तो जैसे कि एक जहाज़ है, पायलट जहाज़ चला रहा है, और क्या है, उस आपात स्थिति में क्या है, पायलट कोशिश करता है कि यात्रियों को बचाया जाए, और वो अपने आप को क्या है, ख़त्म कर देता है। ठीक है बच्चों, तो और तीसरी आत्महत्या है अप्रतिमानित आत्महत्या। अप्रतिमानित आत्महत्या
इसमें है बच्चों, जब कोई किसान घाटे में होता है, उसको फसल में नुकसान हो जाता है या कोई आपदा आ जाती है तो और उसके पास फिर कोई रास्ता नहीं होता है तो क्या आत्महत्या ऐसी कंडीशन में, या उसकी जो फसल है उसका उसको वाजिब मूल्य नहीं मिलता है तो आहत होकर वो अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो ये भी एक इसी में आत्महत्या का प्रकार है, जैसे कि किसान द्वारा की गई आत्महत्या। ठीक है बच्चों, और इनका अगला सिद्धांत है, आइए पढ़ते हैं अगला सिद्धांत।